ओके बेटा, मैं चेक करता हूँ एडवांस का। चलो, फर्स्ट 5 में कोई डाउट है? फर्स्ट 5 में कोई डाउट है? हाँ, इसमें 1 से स्टार्ट। सेकेंड है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट? कोवलेंट कैरेक्टर AlCl3 MgCl2 करेक्ट है ना? अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट का AlF3 MgF2 NaF AlCl3 ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके ग्रेट, ठीक है। BCl3 BeCl2 LiCl कोवलेंट कैरेक्टर, गॉट इट। आई, ये अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ये आप लोग डायरेक्टली स्ट्राइक कर पाओ, इसके चांसेस थोड़े कम थे। आओ देखते हैं कैसे समझते हैं। तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले ना मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करो वो किस तरह का है या कंपाउंड किस तरह का है। अगर वो कोवलेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत जगह यूज आने वाला है। अगर कोई मॉलिक्यूल कोवलेंट एंड मॉलिकुलर इन नेचर है, और एक होता है कोवलेंट बट नेटवर्क इन, आई मीन जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये दोनों में बहुत फर्क है। कोवलेंट बॉन्ड होने से बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा डिसाइड नहीं होती, इट इज कि नेटवर्क है या नहीं है उससे डिसाइड होता है। आपको अगर मैं बोलूं कि बेटा देख, बहुत अगर ज्यादातर कोवलेंट मॉलिक्यूल देखोगे, जैसे H2O HF, इवन बहुत सारे कार्बन भी कर दोगे, खूब सारे कार्बन, 15-20 कार्बन भी कर दिया, तो भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतना एलिवेट नहीं करता है। लेकिन सिंपल सा एक आयनिक अट्रैक्शन लेके आ जाओ NaCl, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री या उसके बियॉन्ड टच करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव नेगेटिव अगर इस तरह का कैरेक्टर रखता है आयनिक कंपाउंड के अंदर, तो उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली कोवेलेंट मॉलिक्यूल से फार बेटर होगी इन सभी से। क्या इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे होंगे? कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल, मतलब कोई कोवेलेंट कंपाउंड इसको आई मीन कोई भी ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, क्या इसको ओवर पावर नहीं कर सकता है? कर सकता है। कौन सा है? द क्लासिक एग्जांपल इज डायमंड, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इसमें और नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में, डायमंड में और इन सब में? तो डिफरेंस ये है कि डायमंड के केस में अगर आप देखोगे तो डायमंड इज नॉट अ मॉलिकुलर सॉलिड, इट इज अ नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। जहां पे एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन सिर्फ 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल में कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं बल्कि वीक इंटरेक्शन है। आप सभी को मालूम है वो वीक इंटरेक्शन कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहां पे इस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं वो बहुत आराम से वेपर फेज में चला जाएगा, लेकिन इस तरह बहुत ज्यादा होगा। तो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, डायमंड आ जाए, सिलिका आ जाए, SiO2 ना, उसमें भी आपको नेटवर्क ही मिलता है, SiO2 इन केस ऑफ दैट ऑल्सो। इन सभी में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, नेटवर्क में ज्यादा होगा, एंड आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होगा। मॉलिकुलर, जितने मॉलिकुलर का मतलब क्या होगा? जिनके फॉर्मूला लिखे जाएं, जिसमें सेट नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे अंदर से बॉन्ड बनाए हो, बाकी दूसरे दूसरे अपने में बॉन्ड बनाए और उनके बीच में सिर्फ सेकेंडरी फोर्सेस लग रहे हैं, वो चाहे डाइपोल डाइपोल हो या लंडन फोर्सेस हो, वैसे सारी चीजों को। गॉट इट ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है कि भाई AlF3 MgF2 एंड NaF और AlCl3 MgCl2 NaCl, ये सभी में अगर देखा जाए तो हमें पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर नाम का भी एक चीज होता है आयनिक कंपाउंड में। तो कैसे देखेंगे? क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज मॉलिकुलर होगा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, और जैसे जैसे कोई चीज नेटवर्क के फॉर्म में होगा या कंप्लीट आयनिक के फॉर्म में होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे देखेंगे? तो अगर कंपाउंड आयोनिक है ना, तो 2 फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, मेल्टिंग पॉइंट फॉर एन आयनिक कंपाउंड। सबसे पहला ये बताओ, मेल्ट होने में हो क्या रहा होता है?
मेल्ट होने में पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहे होते हैं? ये दूर हो रहे होते बेसिकली, प्लस एंड माइनस दूर हो रहे होते। ये सुनो, डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये मोल्टेन फॉर्म में। तो आयंस को दूर करने में कौन सी एनर्जी लगती है? लैटिस। जो उनके नजदीक आने में निकल रही होती वही एनर्जी दो तो फिर वो मेल्ट कर जाएंगे। तो लैटिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल, सो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जैसे हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी था, जाना ना, थर्मल स्टेबिलिटी भी प्रोपोर्शनल किसके होता है? लैटिस। अच्छा जी, दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है इसमें, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इसमें कोवेलेंसी क्रिएट होगी, मान लो कैटायन और एनायन के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे देखते हैं, बहुत सारे मैंने तरीके आपको बताए हैं, हेनी स्मिथ इक्वेशन से बताया, डिफरेंस देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फजान्स रूल डिस्कस किया है ना, उन सभी में से किसी को देख लो यार। अगर आप देखते हो और आपको ये मिलता है कि नहीं, गुड अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है, मतलब शेयरिंग है। और कभी भी अगर शेयरिंग होने लग जाए तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों की इंटेंसिटी को ये खराब करेगा। सोचो, इट इज लाइक दैट कि प्लस को थोड़ा माइनस मिल गया, कोई +3 चार्ज है, उसको अगर मैं 2 माइनस दे दूं तो उसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +1। तो जब कोवेलेंसी होती है ना, तो ये अपने आयनिक अट्रैक्शन को भी खराब कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि सर ये मॉलिक्यूलर होने की टेंडेंसी में आ जाते हैं। तो इसलिए, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जैसे H2 वगैरह, ये सब, इन सब का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा, या यूं बोल लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम कैसे देखेंगे? तो देखो, अब आपको वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि किस जगह पे, और वैसे ये बड़े कम केसेस होते हैं। यूजुअली जो फ्लोराइड्स के केसेस हो, बताओ फ्लोराइड्स को क्या आराम से आप आयन पोलराइज कर सकते हो क्या? सबसे डिफिकल्ट पोलराइजेशन किसका होता है? फ्लोरीन का। तो जब सबसे डिफिकल्ट पोलराइजेशन हो तो इसका मतलब वहां कोवेलेंट कैरेक्टर का उतना डोमिनेंस नहीं होगा। तो इस केस में किससे दिमाग लगाओ? लैटिस एनर्जी। तो इसलिए आप देखो, जो कंपाउंड दिया है कौन सा, AlF3 दिख रहा है, MgF2, NaF, इसमें क्या मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली लैटिस एनर्जी से देख लो। हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज +3 इंटू -1, यहाँ +2 इंटू 1, लैटिस एनर्जी ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। सो आंसर बाय लैटिस एनर्जी। यही अगर क्लोरीन तुमने कर दिया तो हमने देखा था कि भाई AlCl3 इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इजंट इट? क्योंकि यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर काफी डोमिनेट कर गया। तो अब यहाँ पे आंसर किससे करोगे? कोवेलेंट कैरेक्टर से। तो आंसर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अगर क्लोराइड हुआ तो, MgCl2 है। ऐसी एक केस मैंने आपको जेईई मेन के पेपर में भी पूछा था। वो कौन सा केस था? जहां पे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज, उसके अलावा रुबिडियम एंड सीजियम क्लोराइड था। यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन आपको डाला था। मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इसमें, उसमें 3-4 ऑप्शन में थे कि भाई किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है। लेकिन ये क्वेश्चन इसके बिना भी हो सकता था, यहाँ वाले मेन वाले में, क्योंकि वहां पे पूछा था कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, और उसमें एक ऑप्शन क्लियरली रॉन्ग था जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, है ना? तो उससे तो आप आइडेंटिफाई कर ले जाते, बट वहां पे भी यही दिमाग लगाना कि भाई इनमें, तो अगर आप लैटिस एनर्जी से आंसर करते तो आंसर ये होता, और अगर आयनिक कैरेक्टर से करते तो आंसर LiCl से बेटर NaCl। और तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सोडियम क्लोराइड ऐसा है जहां पे, वैसे मैंने बताया था ना 3 तरह के कैटायन का ग्रुप, एक है सोडियम प्लस से लेकर के सीजियम प्लस का ग्रुप, जिनका पोलराइजिंग पावर बहुत खराब है, इनके कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर बड़े अच्छे होते हैं। तो जब भी सोडियम से सीजियम तक डिसाइड करना हो तो चुपचाप आयनिक कैरेक्टर लगा दो। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा यहां से लेके यहां तक में? हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा NaCl सबसे बढ़िया, उसके बाद KCl, उसके बाद RbCl, उसके बाद CaCl। लेकिन जैसे ही बात लिथियम क्लोराइड की आएगी तो लैटिस इसको बढ़िया कर रहा है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर इसको खराब कर रहा है। तो इसलिए यहां पे ऑर्डर अगर आप पूछोगे
तो यार लिथियम क्लोराइड से भी ज्यादा NaCl का होगा, एंड द रीजन इज कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पे प्रॉब्लम। अब वो एग्जैक्टली किस जगह आता है वो डेटा का डेटा देखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है ज्यादातर कि ये इन्हीं के आसपास आता है, रुबिडियम सीजियम के आसपास इसकी वैल्यू। बट एनीवे, तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखना था कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं आपको ना एक लिस्ट दे दूंगा, मैंने एक बार कंपाइल किया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, और उसके अंदर खैर अब कहोगे सर ये केसेस, तो देखो फ्लोराइड में तो आयनिक कैरेक्टर एंड कोवलेंट कैरेक्टर में आपको दिमाग में लगाना ही है। रही बात इन मेटल्स की, तो इनमें आपको दिमाग में रखना है कि भाई ये आयनिक कैरेक्टर को ज्यादा प्रिफर करते हैं, इनमें कोवलेंसी बहुत कम होती है ना। तो इसका मैं एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये केस वैसे एस ब्लॉक में भी डिस्कस करने के लिए है, तो इस वजह से भी एग्जाम में पूछता है क्लोराइड्स का, अदरवाइज ऐसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर आपका मेल्टिंग पॉइंट का भी नहीं आएगा। आपको अगर ध्यान है उन केसेस के बारे में तो कर लोगे, और नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये एक जो केस स्टडी है इसको प्लीज नोट कर लेना अपने पास, और मोस्टली चांसेस है इन्हीं में से घुमा फिरा के आगे आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं बिल्कुल। कोई भी रैंडम एग्जाम्पल आई कैन नॉट टेक आउट, क्योंकि इसमें डेटा का बात होता है, राइट। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। ओके जी, हाँ जी, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में और कोई? NaCl has more covalent character than LiCl. हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, चलो मैं मान लिया ठीक है इनकम्प्लीट है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें H3 नहीं दिया, ये बताओ। कोई है? चारों ऑप्शन देखो, नहीं है। इसका मतलब वो तो डिसाइडिंग हुआ ही नहीं। वो डिसाइडिंग है क्या, बताओ मुझे, क्या वो रिजल्ट डिसाइडिंग है? बोलो। मेरे ख्याल से ये गलत बात है, इतना कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी बोल सकता है ना कि ठीक है चलो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये आंसर होगा, राइट। H3 आई एम कंसिडरिंग, उसके बाद बताओ इसमें कहीं पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। वैसे वहां पे वो होगा मोर पोलराइजेबिलिटी देन O-2, दोनों सेम ग्रुप के हैं, वहां पे फिलहाल फिल कर लो। इस बार ही मैं वैसे इसको बोनस करा दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार इस तरह की गलती करोगे तो हम नहीं करूंगा। आपको स्मार्ट होना है पेपर पढ़ते समय, है ना। इसको मैं बोनस करा दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, फर्स्ट 5 में और कोई डाउट? हाँ, फर्स्ट 5 में कोई डाउट नहीं है ना। 6, 7, 8, 7th में बताना है। हाँ, अच्छा, Z एक्सिस क्या है? इंटरन्यूक्लियर। तो बताओ py क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड, ये तो क्लियर है ना। 2px सिग्मा गलत है। 3dxy पाई बॉन्ड बनाएंगे। आओ चेक करते हैं। तो अगर ये मान लो Z एक्सिस ऐसे, एंड dxy कैसा होता है लोग, सभी को मालूम है, ये x है, ये y है, और ये Z एक्सिस। dxy का लोग कैसा होता है, ऐसा ना। अगर इन दो dxy को ऐसे पैरेलली लेके आऊं सामने सामने अलोंग Z एक्सिस, इसको ऐसे उठा के ऐसे एक और लेके आ रहा हूं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा। तो ये भी गलत है। आ रहे बात समझ में? 2s एंड 2py, बोलो 2s एंड 2py क्या बनाएगा? बिल्कुल नहीं, सिग्मा भी नहीं, जीरो ओवरलैप होगा, क्योंकि Z एक्सिस है ना बेटा। बात समझो ना, ऐसा है, ये py ऐसे है, इधर प्लस और इधर माइनस, हमें आना इधर से आओगे तो क्या ओवरलैप होगा यहाँ, तो ये जीरो ओवरलैप का एग्जाम। 2pz सिग्मा, तो दो सही होंगे इसके। इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर पता चल गया ना। ठीक, हाँ जी, फर्स्ट 10 में और कोई डाउट? नाइन्थ बताना। नाइन्थ का डी देख लेता हूं। The pairs of molecule with different state of hybridization of the central atom but the same shape is, ये बताओ H2O and SO2 दोनों बेंट होते हैं, ये क्लियर है? बोलो, क्या दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है क्या? SO2 में स्टेरिक नंबर 3 है sp2,
और H2O में स्टेरिक नंबर 4 है, sp3, तो कहां से होगा भाई? नाइन्थ का ही थर्ड ना, XeF4 NiCN। अच्छा, यहां गड़बड़ हो गया क्या? ये तो यार नहीं कर पाते तुम लोग। चलो देखते हैं, वैसे एक बार ट्राई करते हैं। जेनॉन 4 फ्लोरीन है बेटा, बताओ ये स्क्वायर प्लेनर है ना? अरे 2 लोन पेयर ऊपर नीचे, हाइब्रिडेशन sp3, ये तो आप नहीं कर पाते। तो चलो मैं एक काम कर लेता हूं, वैसे इसका आंसर वैसे बता दे रहा हूं। NiCN4 जो होता है ना बेटा, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है, दैट इट इज आल्सो स्क्वायर प्लेनर, बट इट्स हाइब्रिडेशन इज DsP2, वेरी यूनिक। आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, ये डी कैसे आया ये सब डिस्कस करेंगे। तो इसको इसको मैं, ये पर्टिकुलर ऑप्शन को आई विल कंसीडर टू बी, आई मीन जिसने लगाया हो उसका भी सही होगा, जिसने नहीं लगाया उसका भी करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है? आई विल कंसीडर दैट, बस ये ऑप्शन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईदर बी और डी और बी सी डी, बोथ विल बी टेकन एज करेक्ट। इसको नोट कर लेना भाई, लास्ट में मैं की करेक्शन करवाऊंगा ना, नोट करके मुझे बता देना। ईदर बी डी और बी सी डी, ओके, आई विल कंसीडर बोथ ऑफ देम। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करना है डिस्कस। हाँ जी, जाइए 10th में देखते हैं। द ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर, आयनिक रिएक्शन इन एक्वस मीडियम आर फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस। ओके, बोल ये रहा है कि जो आयंस के रिएक्शन होते हैं सॉल्यूशन फेज में, वो फास्ट होंगे या स्लो होंगे बताओ? क्योंकि कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा, बोलो ना। एंड स्पॉन्टेनियस का मतलब कि अपने आप होना, तो बात तो सही है, क्योंकि जेन्युइन अट्रैक्शन होगा। डिस्कस कर रहा हूं, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। देखो बेटा, आइसोमेरिज्म में एक पार्ट आता है स्पेस आइसोमेरिज्म, एंड स्पेस आइसोमेरिज्म में क्या चीज जरूरी है? एक फिक्स डायरेक्शन होना। जब कहीं कोई डायरेक्शन फिक्स्ड होगा ही नहीं, तो ऐसे केस में आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म कभी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि स्पेस आइसोमेरिज्म के लिए स्पेस में ही अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो वो तब हो सकता है जब आपके आने वाले जो आई मीन काउंटर आयंस है या काउंटर पार्ट है, वो एक किसी फिक्स डायरेक्शन से है। तो इतना क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है। क्या बताओ, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है तो कैसा आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा यार? लार्ज केटायन, स्मॉल एनायन एंड लेस चार्ज ऑन बोथ ऑफ देम इज फेवरेबल फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बात सही है? कैटायन लार्ज होगा तो पोलराइजिंग पावर कम, स्मॉल एनायन होगा तो पोलराइजिबिलिटी कम, तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, मोर आयनिक कैरेक्टर होगा। मोल्टेन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो गलत है, आयंस की वजह से होता है। भाई मोल्टेन कंपाउंड, जैसे मान लो NaCl है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए? आयंस ना, इलेक्ट्रॉन थोड़े। गॉट इट? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक में कोई डाउट? इलेवेंथ का डी, अच्छा ओके बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, N2F2 एंड N2CH3, तो इतना आइडिया लगाना कि N2F2 कब हो सकता है? जब एक डबल बॉन्ड हो और इधर फ्लोरीन लगा है, ये सुनो, लोन पेयर इसके पास,
ऐसे ही अगर तुम ध्यान से देखो तो N2 मतलब N डबल बॉन्ड N एंड CH3 ये सुनो, बोलो। तो अब थोड़ा ध्यान लगाना है। एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा? तो देखो सारा कंडीशन सिमिलर है, N डबल बॉन्ड N, लोन पे N डबल बॉन्ड N। अब क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा? ये जो ग्रुप अटैच, ये अगर ग्रुप अटैच है क्या रिपेल करेंगे क्या? तो इससे बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेच होगा क्या? और ये उल्टा विड्रॉ करके रखते हैं और साइज में भी छोटा है, तो यहां पे रिलेटिवली उतना रिपल्शन नहीं होगा, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेच नहीं। फ्लोरीन नाइट्रोजन को अपने पास नहीं लाता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेकर आता है। और इससे क्या होगा, इनके बीच का लेंथ तो कम होगा, बात सही है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ेगी, तो ये और नजदीक आ जाएंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को उतना ही खींचते हैं, और जब खींचेंगे तो वो और नजदीक आ जाएंगे। तो मैं तो खैर उससे भी सिंपल तरीके से देख रहा था कि भाई हाँ CH3 है, रिपेल करेंगे तो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेच होगा, तो इसका लेंथ लॉन्ग होगा। आइए बात करते हैं और बताओ, अप टू 15 बेटा। 12th में कौन सा? बी फॉर बॉम्बे। ये तो क्लास में डिस्कस केस है बेटा। आपको ध्यान है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग मैंने बताया था, एसिड बेस में डिस्कस किया था ना आप लोगों को। SiH3 ये तो केस मैंने आपको बताया था कि भाई ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है पी पाई डी पाई की वजह से, और ये प्लेनर हो जाता है, sp2 हाइब्रिडेशन। पढ़ो यार थोड़ा नोट्स तुम लोग, अच्छा पढ़ाया मैंने वैसे केमिकल बॉन्ड। और बताओ, अप टू 15, 16, 17, 18। 16 बताना है। 16 में कौन सा? एमी मतलब मिथाइल यार, ऐसे बात कर रहे हो। हाँ बोलना, 16 में कौन सा ऑप्शन? ये सारे बताऊं? सारे बता रहा हूं, चल बताते रहूं। बोल रहे हैं वैलिड पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी। बताओ, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही है? क्योंकि जिन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ओवरलैप करते हैं। अच्छा जी, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी बात सही है। जितना अच्छे से ओवरलैप करेंगे उतना अच्छा बॉन्ड होगा। ग्रेटर इज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, हायर इज द बॉन्ड लेंथ, गलत। अच्छा ओवरलैप होगा तो नजदीक आएंगे ना, लेंथ कैसे ज्यादा हो जाएगा? डी में देख लेते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक रिजल्ट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बिल्कुल, क्योंकि एंड ऑन ओवरलैप से क्या क्रिएट होता है? सिग्मा। और लैटरल या साइडवेज जिसको बोलते हैं उससे। ओके जी, 17 क्वेश्चन नंबर एंड 18 क्वेश्चन नंबर। एनी डाउट इन दैट? चलो ग्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन of the JEE Advanced.